between relation between angle arc length and radius. Okay, I am talking about on a particular circle. Okay, so listen carefully. If this is a circle, okay, and it is a center, the circle whose radius is r, circle की radius r है, then the definition of 1 radian, if we going to this distance of r, then this angle making is 1 radius. अगर r रेडियस का सर्कल है, आर्क लेंथ r लें, तो इन दोनों पॉइंटों को जो ज्वाइन करने के बाद जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज कॉल्ड r रेडियस 1 रेडियन एंगल. ओके, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं यहां पे कि ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल थीटा, एंड दिस आर्क लेंथ इज l. ये मैंने O ले लिया, A, B एंड C. एंगल इज प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ. एंगल इज प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ. इसका मतलब अगर मैं रेशियो में लिखूं कि एंगल AOB जो 1 रेडियन है, वो उसका रेशियो के टाइम ले लूं, किसके साथ, आर्क लेंथ कितनी है, r है. ओके, फिर आगे उसके बाद में एंगल लूं AOC, बड़ा एंगल, ये पूरा जो मैंने थीटा माना हुआ है, तो ये हो गया आर्क लेंथ ऑफ l. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि एंगल AOB अपॉन एंगल AOC इक्वल टू आर्क लेंथ AB, या इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, AB अपॉन AC. AOB एंगल 1 रेडियन है, AOC एंगल थीटा है, AB R है, और ये क्या हो गया, AC हमने मानी हुई है L. अगर मैं इसको सही, इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो थीटा इक्वल टू L बाय R, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया. इसको ही बोलते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं. जो थीटा है, दिस इज एंगल ऑलवेज इन रेडियन, ये रेडियन में लेना है. ठीक है, डिग्री में भी होता है, लेकिन हमें रेडियन में ही लेना है. सेकंड, L, R सेम यूनिट, मतलब अगर ये दोनों सेंटीमीटर में हैं, देन सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अगर मीटर में है, मीटर मीटर, किलोमीटर किलोमीटर. ऐसे नहीं है कि 1 सेंटीमीटर में आर्क लेंथ सेंटीमीटर में है एंड रेडियस मीटर में है, ऐसे नहीं चलेगा. सेम यूनिट होनी चाहिए. ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है हमें. फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर. ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें समझ में आए क्या गिवन है, क्या पूछा है. ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया अगर मैंने यहाँ पे, ये सेंटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क लेंथ निकालनी है, सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. ये अपने पास 10 सेंटीमीटर क्या गिवन है, ये गिवन है रेडियस r. ओके, विच सबटेंड एंगल 45 डिग्री एट द सेंटर. तो ये जो रेडियस है यहां से यहां तक, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये यहां पे 45 डिग्री क्या करती है, हमें सबटेंड करती है एंगल एट द सेंटर. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ पूछिए L मान लेते हैं. क्या फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू L बाय R. थीटा इक्वल टू L बाय R. अब ध्यान से सुनेंगे आप.
अभी आपको बताया हुआ था कि जो एंगल है विच ऑलवेज टेक इन रेडियन, देन रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, ये फॉर्म होती है। रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। ओके, ये फॉर्मूला हमने कन्वर्जन में पढ़ा हुआ है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। पाई अपॉन 180 इंटू 45, 45 4 जा 180 4 टाइम, ये हो गया पाई बाय 4। ठीक है, अब रखना ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसका मतलब हमारा आंसर सेंटीमीटर में आने वाला है। पाई बाय 4 इज इक्वल टू एल फाइंड आउट करना है, ये हो गया 10, तो यहां पे एल की वैल्यू हो गई 10 को इधर भेज दिया 10 पाई बाय 4। अगर आप पाई की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पाई का मतलब 3.14 होता है, एंगल नहीं है अब पाई, अब एक वैल्यू है एक तरीके से। 10 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 4, देन L इक्वल टू 31.4 डिवाइडेड बाय 4। ये क्या है? सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर? बिकॉज वी आर टेकिंग रेडियस इन सेंटीमीटर। ओके, तो डायमेंशन का जरूर ध्यान रखना है। क्या करना है? 31.4 डिवाइड कर लो, 8 7 जा 28, 3.32 2 आ गया, सॉरी 0.05। L इज इक्वल टू 7.85 सेंटीमीटर। ये आपका आर्क लेंथ, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। ठीक है, यहां पे होगी आर्क लेंथ। अगला क्वेश्चन, ए रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए कर्व ऑफ, कर्व ऐसा है, ऐसा कर्व है, चाहे आप चाहो तो पूरा सर्कल बना दो, लेकिन हम इतना ही कर्व लेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ 1500 मीटर, ये रेडियस दे रखी है आर, ये भी आ रही है। ठीक है, एट द रेट ऑफ, रेट का मतलब है स्पीड, इक्वल टू दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, थ्रू व्हाट एंगल इट विल टर्न इन 20 सेकेंड। ये थीटा बताना है, क्या होगा, कब। एल गिवन है लेकिन नहीं पता एल कैसे गिवन है, टाइम गिवन है, टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड। ओके, आप ध्यान से सुनेंगे आप, ये एक तरीके से इनडायरेक्टली आपको आर्क लेंथ गिवन है, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। यहां पे ये दे रखी है कि यहां से यहां तक 20 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर करता है इस स्पीड से, तो हमें ये एल चाहिए। कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड 66 किलोमीटर, लेकिन हमें यहां पे मीटर में दे रखा है, तो मीटर मतलब 1000। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, टाइम हमें सेकंड में दे रखा है, तो ऊपर तो डिस्टेंस आती है, नीचे टाइम आता है, तो ऊपर अगर मीटर में या डिस्टेंस छोटी करनी है तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, और टाइम छोटा करना है तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे। पर आवर का मतलब है डिनोमिनेटर, ऐसे लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखा हुआ है। इसको मीटर में किया 1000, इसको आर में 60 में किया तो मिनट में आया, फिर दोबारा 60 में किया तो सेकंड में आया। ठीक है, डिस्टेंस की यहां से यहां तक एल चले हम, ये दिया हुआ है 20, काट दो 1 0 से, ये काटा 3। ठीक है, 1 0 से फिर काट दो, काट दिया, 6 से काट दिया, 6 1 6, 11 टाइम, 1100 00 ये है बाय 3 इक्वल टू एल। ये आपके पास आ गई यहाँ पे आर्क लेंथ। अब आप निकालेंगे एंगल, और जो एंगल निकलेगा, विच एंगल ऑलरेडी इन रेडियन, अगर एंगल
हम दे रखा है तो उसको रेडियन में रख के रेडियस या आर्क लेंथ निकालते हैं, लेकिन रेडियस इज गिवन, आर्क लेंथ इज गिवन, तो अब जो एंगल निकालेंगे वो डायरेक्टली रेडियन में ही होगा। एंगल इक्वल टू थीटा इक्वल टू एल बाय आर। ओके, थीटा फाइंड आउट करना है, एल 1100 डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 1500, क्या हो गया 1100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1500, ये डिनोमिनेटर में है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 45 रेडियन, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of the chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. जब भी आर्क, एंगल, ठीक है, लेंथ, रेडियस, इन सब की बात करते हैं, इसका मतलब है आर्क लेंथ वाला क्वेश्चन हो गया है ये तरीके से। ये अपना पर सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे इस बार क्या है कि जो ये डायमीटर है, इन सर्कल ऑफ डायमीटर 40, ये 40 दे रखा है, इसका मतलब डबल रेडियस होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, देन 40 इज इक्वल टू 2r, r इक्वल टू 20। समझ में आ गया होगा, रेडियस रेडियस, ठीक है। ऐसी लाइन जिसके बोथ एंड पॉइंट lie on a circle and passes through the center of the circle is called diameter। ठीक है, टेंथ में पढ़ा होगा आपने ये चीज। आगे, chord, the length of the chord is 20 centimeter। length of the chord मतलब अगर आप ऐसे मानो, यूं एक पॉइंट इससे ले लो, ठीक है, लेंथ ऑफ द chord का मतलब है दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, ये 20 है, ठीक है। The length of the chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc। अब ये आर्क कैसे हुआ? ये कोड दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ए बी, और यहां पे डी लो। एक तो है ए डी बी, बड़ा हिस्सा सर्कल का, एक है छोटा हिस्सा ए बी, ठीक है। तो माइनर आर्क ये हुई ना, ये वाली, ये माइनर आर्क होगी। ये पूछिए ये माइनर आर्क बताओ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, तो इसको इधर ज्वाइन कर दो क्योंकि ये भी रेडियस होगी 20। ये एंगल नहीं गिवन है, आर्क पूछी है, ठीक है, रेडियस गिवन है 20, लेकिन एंगल नहीं गिवन है। आप ये देखो कि ट्रायंगल ए सी बी है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा नहीं गिवन है, एल भी नहीं गिवन है, सिर्फ आर गिवन है। अगर तीन में से दो वैल्यू नहीं गिवन है तो सोल्व करना गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है कि ये डिस्टेंस इज 20, AC 20 और AB 20, ऑल साइड लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो ये सेंटर वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा हमें मिल गया 60 डिग्री। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? पाई अपॉन 180 इंटू 60, इससे ये काट दिए, 6 3 जा 18, पाई बाय 3। ठीक है, फॉर्मूले में रखते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल, आर कितना है 20 सेंटीमीटर, इसको इधर भेजो, 20 पाई बाय 3 इक्वल टू एल। चाहो तो 20 बाय 3 इधर लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। ठीक है, तो कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, तो ऐसे ये ऊपर वाला है, ये ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये तो और बड़ा चला जाएगा वैल्यू। आगे समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए हॉर्स इज टेथर्ड टू ए स्टैक बाय ए रोप। इसमें क्या किया है, एक हॉर्स को यहां से इस खूंटे से बांध दिया, और वो रोप, ये 30 मीटर की रोप है, यहाँ ये इसके गले में है। तो ये क्या कर रहा है, हॉर्स ऐसे घूम रहा है, यूं, सर्कल।
यहां पे एक खूंटा गड़ा हुआ है एक तरीके से, ठीक है, स्टैक किया हुआ है, और जो रोप है वो इतनी है, 30 मीटर की रोप है। तो ये क्या कर रहा है, ये ऐसे है ना, ये यहां तक यूं घूम रहा है, यूं ऐसे यहां से यहां तक घूम रहा है, ये हिस्सा इतने हिस्से में घूम रहा है ये। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, इसको मैं मिटा दूंगा। तो इतनी इतनी दूर ऐसे घूम रहा है एक तरीके से ये, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ मूव अलोंग। तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है उसके साथ साथ घूम रहा है ऐसे, ठीक है, जो सर्कल अभी बनाया था उसके ऐसे इतने हिस्से में मान लो। उसके आगे क्या बोला है, रोप हमेशा टाइट रहती है, ठीक है। हाउ फास्ट इट विल गोन व्हेन द रोप ऑफ द, अगर ये वाला इधर लिख देता हूं, अगर ये एंगल 105 बनाता है ये, तो ये जो लेंथ है ना, ये कितना घूमा है, ठीक है, वो बताना है हमें। फाइंड हाउ फार इट विल गोन व्हेन द रोप, कितनी दूर गया है ये, यहां से यहां तक कितनी दूर गया। तो रेडियस, सबसे पहले थीटा को कन्वर्ट करो, पाई अपॉन 180 इंटू, आपको खुद को पता चल गया होगा कि सर्कल, वो सॉरी आर्क लेंथ निकालनी है। आप हमेशा डायग्राम बनाओ, उसके बाद ये देखो कि क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। कई बार क्या है, लैंग्वेज से समझ में नहीं आता है। देन थीटा इज इक्वल टू 15 से कैंसिल हो रहा है, तो ये जो थीटा आया, ये आया 7 π/12, ठीक है। अब आगे सुनना, थीटा इज इक्वल टू L/R, थीटा दे रखा है 7 π/12, L फाइंड आउट करना है, R इज 30, 7 π/12 इंटू 30 इक्वल टू L। पाई की वैल्यू 22/7 रख रहे हैं हम, 3.14 भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये इजी होता है कैलकुलेशन के लिए इसलिए रख रहे हैं। एग्जैक्टली तो वैल्यू 3.14 कुछ आगे निकलती है, इससे ये कैंसिल हो गया। फिर 2 7 π/12 इंटू 30 इक्वल टू L, तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, कैंसिल करेंगे तो 55 मीटर आ गया। इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल बोला हुआ, फर्स्ट सर्कल इज C1, सेकेंड सर्कल इज C2, रेडियस इज R1, रेडियस इज R1, θ1 L1, सेकेंड सर्कल रेडियस इज R2, θ2 L2। क्या बोला है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ L1 इज इक्वल टू L2, दोनों सर्कल है, उनकी सेम लेंथ है, ठीक है, सबटेंड एन एंगल 75 डिग्री, फर्स्ट है 120 सेकेंड, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, फाइंड R1 अपॉन R2। क्या होगा, R1 रेशियो R2 को लिखने का तरीका होता है R1, सबसे पहले तो θ1 इक्वल टू 75 डिग्री, इसको कन्वर्ट करेंगे पाई अपॉन 180 इंटू 75, 5 π/12, 15 से कैंसिल कर लिया। θ2 इज इक्वल टू 120 पाई अपॉन 180 इंटू 120, 60 से किया 2 π/3, ठीक है। देन थीटा इक्वल टू L/R, देन L इज इक्वल टू थीटा इंटू
r, then L1 is equal to θ1 into r1। L1 और L2 इक्वल दे रखी है, इसका मतलब L1 की वैल्यू यहां रखेंगे, θ1 into r1 इक्वल टू θ2 into r2। ठीक है, θ1 की वैल्यू क्या है 5 पाई बाय 12, r1 इक्वल टू θ2 की वैल्यू क्या है 2 पाई बाय 3 r2। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे देखना, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेके आओ, एरो बनाओ ताकि गड़बड़ नहीं हो। एक साथ दो वैल्यू इधर उधर चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। आप इसको इधर ले जा रहे हैं और इसको इधर लेके आ रहे हैं, कैसे? जो चीज जाएगी r1 ऐसे कैसे, r2 न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में गई, ये 2 पाई बाय 3 ऐसे के ऐसे है, ये जाएगी तो उल्टी हो जाती है, जो चीज न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर में था डिनोमिनेटर में गया, ये डिनोमिनेटर में है न्यूमिनेटर में गई, ये न्यूमिनेटर में है डिनोमिनेटर में गया। ठीक है, सुनो, पाई से पाई कैंसल, 3 4 जा 12, देन r1 अपॉन r2, 4 2 जा 8 अपॉन 5, तो r1 रेशियो r2 इज इक्वल टू 8 रेशियो 5, ये आपका आंसर हो। फाइंड इन डिग्री एंड रेडियन द एंगल बिटवीन r एंड द मिनट एंड एट द क्लॉक ऑफ ए क्लॉक एट 3:30। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कैसे? ये अपने पास सर्कल, ये घड़ी बना दी, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या बोला हुआ है? 3 का हाफ पास्ट ऑफ 3, मतलब क्या है 3.5, अगर हिंदी में बोले तो हाफ पास्ट 3 का आधा गुजर जाता है, तो 3 का आधा यहां पे कहीं गया, ये तो हो गई आर एंड वाली, और 3.5 पे यहां पे सुई यहां पे होगी, इस पे ये होगी मिनट वाली। तो इनके बीच में जो ये थीटा बनाना है, ये बताना है, ये क्वेश्चन है। डिग्री में भी बताना है, रेडियन में भी बताना है। ठीक है, अब कैसे निकालें? ये सिर्फ ना तो इसमें रेडियस यूज हो रही, ना इसमें क्या नाम है आर्क लेंथ यूज हो रही है, दोनों के दोनों में एंगल यूज हो रहा है। ठीक है, तो इनके बीच का थीटा बताना है, तो मैं यहां क्या करूंगा, मैं यहां से मेजर कर रहा हूं, ये है θ1 और ये पूरा है θ2। मेरा आंसर होगा θ2 माइनस θ1, तभी तो इनके बीच का एंगल निकलेगा। टोटल एंगल होता है, सबसे पहले मैं आर वाले की बात कर रहा हूं, θ1 निकाल रहा हूं पहले मैं आर वाले। टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 12 पार्ट्स में, तो 1 घंटे का एंगल कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये 1 घंटे का एंगल हो गया, कितना हो गया? 30 डिग्री 1 घंटे में एंगल बनता है। हमें कितने घंटे में एंगल चाहिए? 1 2 3 तो चाहिए, आधा और है, ये हाफ है, क्योंकि ये 30 पे पहुंच गया तो ये आधे पे आ गया है। ठीक है, अगर इसके बीच में होता तो नहीं पता लगा सकते थे, आधे एग्जैक्टली है इसलिए पता लगा रहे हैं। तो हमको चाहिए 3 एंड आधे घंटे में कितना एंगल बनेगा। ठीक है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 3 2 जा 6 एंड 1 7/2। ठीक है, तो 1 घंटे में इतना बनता है, तो 7/2 में कितना बनेगा? 7/2 इंटू 30, ये कितना हो गया? 15। 105 डिग्री एंगल आ। ऐसे अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं, अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं, मिनट हैंड की बात करता हूं, तो वो होता है मिनट। टोटल एंगल अगेन 360 होता है, एक सर्कल कंप्लीट करती है मिनट वाली सुई। टोटल मिनट एक चक्कर में कितनी आएगी? 60 आती है।
तो 6 डिग्री आ गया 1 मिनट के अंदर। ठीक है, अब मेरे को मिनट पता लगानी है, कितनी मिनट है। 12 से चला 6 पे गया, आधे घंटे में कितनी मिनट होती है? 5 मिनट, 5, 10, 15, 20, 25, 30, आधे घंटे में 30 मिनट होती है। एंगल निकाल लेते हैं। वैसे भी सीधा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री आएगा, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशन से निकालते हैं। 30 मिनट, 1 मिनट का एंगल मल्टीप्लाई कर दिया, 180 डिग्री आ गया। ये आ गया θ2, ये आ गया आपके पास θ1। आपको निकालना है θ2 माइनस θ1। 180 डिग्री माइनस 105 इज इक्वल टू 75 डिग्री। अगर आपको इसको रेडियन में करना है, पाई अपॉन 180 इंटू 75, 5 पाई बाय 12। ये आपका रेडियन में होगा, ये आपका डिग्री में होगा। आई समझ में? अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि मिनट एंड और आर एंड में कितना एंगल बनता है। 1 मिनट में एंगल 6 डिग्री होता है और 1 घंटे में एंगल 30 डिग्री होता है। 1 मिनट में एंगल 6 डिग्री और 1 घंटे में एंगल 30 डिग्री। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ना तो आईआईटी में आते हैं ना कुछ, जो गवर्नमेंट एग्जाम होती है, ठीक है, उनमें इस टाइप के आते हैं कि इतने टाइम में इतना बना तो क्या डिग्री एंगल होगा, ये सब। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक होता है। फिर द पैरामीटर of a certain sector of a circle is equal to the length of the arc of a semicircle have the same radius. Express the angle of sector in degree, minute, second. डायग्राम बनाते हैं। ये आपका सर्कल हो गया। सेक्टर का मतलब क्या होता है? जो रेडियस है, दो रेडियस के बीच का जो ये पार्ट होता है, ये सेक्टर कहलाता है। और कोड से सेगमेंट बनता है। रेडियस से तो सेक्टर बनता है, कोड से सेगमेंट बनता है। पैरामीटर बोला है तो पैरामीटर ओ ए बी। अगर मैं इसको एल ले लूं तो ये रेडियस होगी आर। तो पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आर प्लस एल, 2r प्लस एल, ये पैरामीटर किसका हो गया? इस सेक्टर का। उसके बाद सेम रेडियस का सर्कल है और सेम ही सर्कल बोला है, मतलब आधी आर्क लेंथ। तो ये जो आर्क लेंथ है इसके बराबर है। तो टोटल जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है 2 पाई आर। इस बार पैरामीटर नहीं कहा है, ध्यान देखना। द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस। आर्क मतलब सिर्फ ये ए बी, ए सी बी लेनी है, ए सी बी, ये आर्क लेंथ लेनी है, पैरामीटर नहीं लेना है इस बार। 2 पाई आर टोटल सर्कल की होती है, तो आधे सर्कल की क्या हो गई? 2 इंटू 2 पाई आर। कितनी हो गई? पाई आर। ये दोनों आपस में बराबर है। 2r प्लस एल इक्वल टू पाई आर। अगर मैं यहां पे एंगल इसका थीटा मान लू, अगर मैं यहां पे एंगल थीटा मान लू, तो फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल टू एल बाय आर। तो एल की वैल्यू होगी थीटा इंटू आर, रख देते हैं। 2r प्लस थीटा इंटू आर इक्वल टू पाई आर। दोनों साइड से आर कॉमन आके कट रहा है, तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे पाई, तो यहाँ पे वैल्यू होगी पाई माइनस 2। ये आपका एंगल आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको एंगल कौन सा चाहिए? डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकंड, वो वाला चाहिए। डिग्री में चाहिए, रेडियन में आ गया, तो ध्यान से सुनना आप लोग। थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। लेकिन इस बार हमें डिग्री में आंसर चाहिए, तो इसको उल्टा घुमा देते हैं। देन 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन इक्वल टू डिग्री। ठीक है, तो रख देते हैं। डिग्री इज इक्वल टू पाई माइनस 2, 180 अपॉन पाई, पाई माइनस 2। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको यहां पे रखनी है 22/7, 22/7। ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन 22 इंटू 7,
22/7 - 2, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। 180 22 × 7 14, 14 में से 6/7, 7 से 7 कैंसिल होगा, ये रह गया 3, ये रह गया 11, इसके अलावा कटेगा नहीं, तो डिग्री आ गया 0। ये अब क्या करना है, ये डिग्री है। अगर आपने डिग्री में आंसर निकाला और वो आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आपको डिग्री के साथ साथ मिनट और सेकंड में भी आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, सुनना। देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। 11 4 जा 44, 11 9 जा 99। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया 49 तो कंप्लीट हो गया, 1/11 ये लिखते हैं, फिर डिनोमिनेटर, फिर ये वैल्यू। ठीक है, ये आपका डिग्री हो गया। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, 49 डिग्री 1/11। जे आपको बताया था कन्वर्ट करना, बड़ी से छोटी वैल्यू में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये एज ए आर की तरह काम करेगा। आर से मिनट में जाएंगे, देन वी मल्टीप्लाइड विद 60, अब ये मिनट बन चुका है। फिर वापस वही तरीका लगाएंगे जो अभी लगाया है, 60/11 मिनट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, 60/11, 11 5 जा 55, 5, तो ये हो गया 49 डिग्री 5/11 मिनट। फिर सेकंड में चेंज करेंगे, 49 5 मिनट, जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम सेकंड। ओके, कन्वर्ट करके 6 5 जा 30, 300, 11 से डिवाइड, 11 2 जा 22, 8, 11 7 जा 77, 3.27। तो इससे आगे होगा नहीं, तो अप्रोक्स कैसे लिखेंगे, 27 ही लिख देंगे। 49 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ऐसे तब होता है जब कंप्लीट पूरा डिग्री में आंसर नहीं आता, तब ब्रेक कर करके लिखना होता है। आगे समझ में बात, पूरा देख लो आराम से, कैलकुलेशन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। अब आगे ध्यान से ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो, assuming that a person of normal sight can read print such a distance of letter subtend angle 5 minute at the eye, ये आई है, इस पे 5 मिनट का एंगल बन रहा है। ठीक है, एट द आई फाइंड, इसको सीधी लो, फाइंड what is the height of the letter, what is the height of the letter that can be read distance। अगर यहां से यहां तक की 12 डिस्टेंस ले लें तो ये आर्क लेंथ ऐसे बनेगी, तो ये जो हाइट होगी ना, ये h, ये क्या आएगी ये बतानी है। ठीक है, वही लगा दो अपने को, थीटा इज इक्वल टू L/r। लेकिन पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे, 5 मिनट दे रखा है, मिनट को आर में चेंज करेंगे तो कितना, 60 से डिवाइड, तो ये हो गया 1/12 डिग्री। अब अपन इसको रेडियन में चेंज करते हैं, तो ये कितना हो गया, 5